अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो कैसे हो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। अभी चंद दिनों पहले रमज़ान गुजरा है, जो कि हमारे कौम के लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं इस रमज़ान में जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ाने वाले हाफिज जी को कार, मोटरसाइकिल या नजराने के तौर पर गिफ्ट देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जो कौम एक महीने तरावी पढ़ाने वाले हाफिज जी को बहुत सारे ऐसे नजराने देते हैं, कोई कार गिफ्ट कर देता है, कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देता है या कोई नजराना गिफ्ट करता है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम एक महीने के लिए क्यों, बाकी के 11 महीने इसी तरीके से हम अपने इमाम को, मस्जिद के इमाम को इतना इज्जत और एहतराम और इतना अदब क्यों नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चे को दीनी तालीम देते हैं। हमारे घर में कोई मर जाए तो जनाजा का नमाज भी पढ़ाते हैं, अगर हमारे बहन बेटी का शादी हो तो उसका निकाह भी पढ़ाते, अगर हमारे घर में फातिहा खानी हो तो वो भी करते हैं। उसको हम इतना इज्जत और एहतराम क्यों नहीं करते? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़ख्र की बात नहीं बल्कि अफसोस की बात है। क्या ये वही कौम रहते हैं जो कि बाकी के 11 महीने जो हमारे मस्जिद के इमाम इमामत करते हैं, हमें नमाज भी पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे को दीनी तालीम भी देते हैं, अगर हमारे घर में कोई मर जाए तो जनाजा का भी नमाज पढ़ाते हैं, अगर हमारे बहन या बेटी का शादी हो तो उसका निकाह भी पढ़ाते हैं, अगर हमारे घर में बच्चे पैदा हो तो उसके कानों में अजान भी देते हैं। मतलब हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम उसे 10 से 15 हज़ार रुपये देते हैं। यही वजह है कि हमारे कौम के आलिम दीन इमामत करना पसंद नहीं करते, बल्कि दूसरे मुल्क में जाकर ईंटें उठाना पसंद करते हैं। आखिर इसके ऊपर हम कभी चर्चा क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कहता कि आप मस्जिद के इमाम को 50,000 रुपया दे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप इतना दे जितना आपको ज़रूरत है उतना उसको भी ज़रूरत है। अगर हमारे पास फैमिली है तो फैमिली उसके पास भी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप उसे 50,000 रुपये के महीना ना दे, बल्कि हम अगर जितना कमाते हैं, अगर हम 20,000 रुपये कमाते हैं तो उसे आप 15,000 रुपया महीना दे, फिर भी वो आपको नहीं बोलेंगे। अगर हम 30,000 रुपया कमाते हैं तो आप उसे 25,000 रुपया का महीना दे, फिर भी वो आपको कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन हम इतना भी नहीं देते। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप उसे 50,000 रुपया का महीना ना दे, बल्कि इतना तो दे सकते हैं ना, हम जितना कमाते हैं उससे 5,000 रुपया कम तो दे सकते हैं। मान लो कि हम बाहर में रहते हैं, अगर हम 30,000 रुपया कमाते हैं तो उसे 25,000 रुपया तो दे सकते हैं ना। भाई, मस्जिद के इमाम के पास भी फैमिली होती है, माँ, बीबी, बच्चे, बहन सब होता है उसके पास। क्या लगता है हमारे पास ही होते हैं? लेकिन आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कभी भी आपको वक्त मिले तो इस चीज़ के ऊपर चर्चा ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे कौम के पास इतने पैसे हैं कि एक जलसे कराने के लिए 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं, एक आलिम को बुलाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं, एक शायर को बुलाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपया तक खर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जो हमारे लिए जलसे में आते हैं वो हमारे लिए आधा घंटा से 1 घंटा तक वो हमारे लिए बयान कर कर चले जाते हैं, लेकिन जो हमें मस्जिद के इमाम है वो हमारे लिए 30 के 30 दिन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। आखिर क्यों?